हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हेलीकॉप्टर उड़ाने की औकात नहीं, चले भारत से पंगा लेने, मजाक बना मालदीव, और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वो जहाज, वो एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को डोनेट किए, आज मालदीव्स वो उड़ा भी नहीं सक रहा। ये मालदीव्स के मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये स्टेटमेंट मालदीव्स के ही जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर घासन मोमून, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जब से इंडियन मिलिट्री यहाँ से गई है तो उनके जो गिफ्ट किए हुए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनर्स थे उनको चलाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का। ये जिंदगी जो है बेटा, ये क्रिकेट का मैच है, यहाँ पे सबकी बैटिंग आती है। अब बैटिंग इंडिया की आई है, अब तुम चीखना मत। अब जो करेगा मोदी करेगा। मोदी अब कश्मीर को एनेक्स करने के बाद आजाद कश्मीर पे हमला करेगा, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और उस वक्त ये सारा स्टेटस को बिल्कुल तबाह कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम उस जंग के लिए तैयार ही नहीं है। आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें। मालदीव्स के पास जो एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने दिए हैं उसको फ्लाई करने के लिए भी इतने ट्रेंड पायलट्स नहीं हैं, और वो मालदीव्स इंडिया से कंपेयर कर रहा है। अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज। हमारी रियासत का आलम यह है कि ये कराची की बारिश में डूब गए। ये आपके ख्याल में इंडिया से होने वाली जंग में ये पाकिस्तान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? अभी जो फॉरेन मिनिस्टर जमीर वहां गए हुए थे इंडिया के अंदर, आपको पता है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़ा स्नब किया, और उनको इसीलिए स्नब किया था, उन्होंने कहा पायन तो सी मेरी गल सुन लो। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं मालदीव्स काफ़ी महीनों से ये बात कह रहा था कि भारत अपने आर्मी पर्सनल को और डिफेंस पर्सनल को वापस बुला ले। मालदीव्स इन्हें अपने देश में रखना नहीं चाहता है, और मालदीव्स के प्रेसिडेंट सिर्फ इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, जहां वे चाहते थे कि चीन से नज़दीकियाँ बढ़ाया जाए और चीन को खुश किया जाए। और दोस्तों भारत ने भी अपने मिलिट्री पर्सनल्स को वापस बुला चुका है। लेकिन दोस्तों अब भारत के इस डिसीजन से मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जहां रिसेंटली ही मालदीव्स के एक मिनिस्टर ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मालदीव्स को भारत द्वारा जो एयरक्राफ्ट दिए गए थे, मालदीव्स के पायलट्स उन्हें चला नहीं पा रहे हैं, और वे इतने ट्रेंड नहीं है कि इन एयरक्राफ्ट्स को संभाल सकें। सिर्फ भारतीय लोग ही इन्हें चला सकते हैं, और अब उन्हें भारत के वापस जाने का काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद की मूर्खता की वजह से इस वक्त मालदीव्स के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक बात यहाँ पर और भी है, क्या आप जाहिद हामिद बहैसियत एक प्राउड पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी है टुवर्ड्स कश्मीर, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप क्या इस पॉलिसी देना चाहते हैं? भाई साफ बात है, मैं 1000 दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर ब्लंडर कर रहा है। इसमें इसके अंदर पॉलिटिकल ट्रीजन भी है और मिलिट्री डिबैकल भी है। फौजी तौर पर हम एक खौफनाक गलती कर रहे हैं, सियासी तौर पर हम गद्दारी कर रहे हैं। हमको तहरीक कश्मीर आजादी को भरपूर सपोर्ट करना है, खुलकर करना है। कश्मीर बाद में आजाद होकर खुद वो आजाद होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, इंडिया से मिलना चाहते हैं, वो हम फैसला उस वक्त करेंगे जब भारत को वहां से निकालेंगे। कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं, काफिर नहीं है। हम उनको, वो हमारे वजूद का हिस्सा है, वो उनके साथ फैसला किया जा सकता है। अगर वो नहीं खुश पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बिस्मिल्लाह 100 दफा, लेकिन एक दफा भारत को निकालने के लिए मिलकर हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम भारत है। आप अगर भारत के कश्मीरी जो आजादी में, सर आपका अच्छा पॉइंट आया, सर अच्छा पॉइंट आया। प्रेसिडेंट मोदी जो हैं, उन्होंने जो महसूस किया था कि हम एक टफ टाइम देंगे इंडिया को, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का, कि वो तो चढ़ना नहीं सिखाती दरख्त के ऊपर। सो इंडिया हैज डन अ लॉट फॉर मालदीव्स, दे मे बी डूइंग अ लॉट,
और अभी पता चला है कि मालदीव्स की जो मिलिट्री है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ एंड देयर पायलट्स आर नॉट कैपेबल इनफ। जो 3 एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने डोनेट किए, ये मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर गसन मोमून जो है उन्होंने ये कहा है। मतलब अब ये देखें कि जो तकरीबन 76 जो इंडिया के डिफेंस के लोग थे वो मालदीव छोड़ कर चले गए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, मतलब कितनी अजीब सी बात है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, हाउ कम ये इतनी जल्दी क्या थी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू को कि वो इंडियन सोल्जर्स को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। क्या ये चाइना का प्रेशर था? क्या इंडिया को टफ टाइम देना इसका मकसद था कि आपकी तो लेबर फोर्स भी अभी तैयार नहीं है कि वो कोई जहाज, वो F-16 या कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जहाज नहीं है, छोटे जहाज हैं, छोटे से मतलब थोड़े से 2-4 लोगों के बैठने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज? ठीक है जी। अब हो सकता ये है कि इंडियंस ने क्या किया हो कि इंडियंस को पता हो कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ थोड़ी सी स्लो चल रही है, उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने भी अपने ट्रेनिंग प्रोसेसेस स्लो कर दिए हों कि एटलीस्ट कि हमारे लोगों को कल को ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंडियन है वो शायद उनको रखा जाए। मतलब ये कि हो सकता है कि इंडिया ये कहता हो कि अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है स्लो करें। स्लो करने से ये होता है कि हम उनका अगर कुछ ऐसा मालदीव्स की गवर्नमेंट फैसला करना चाहती है तो वो इस सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे लोग तो कैपेबल भी नहीं है तो वो कर ले। लेकिन देन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बाहर से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो जहाज डोनेट इंडिया ने किए हैं तो ट्रेनिंग भी इंडिया से आनी चाहिए। कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई थी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है। शैला, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेसी जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और एक अंदरूनी मोहब्बत है कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनको एक अंदरूनी मोहब्बत है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फरहाद हकीम भी हर वक्त बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अभी चार मीनार से होकर के आई, मैंने फोटोज भी आपके साथ शेयर किया और मैं माधवी लता जी की कंपेनिंग करके आई। मुझे चार मीनार पे जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी है, ऐसा ही मुझे एहसास हुआ। हलाला सेंटर वहां भी खुला, आपके पाकिस्तान में भी खुला। मुक्ता सेंटर वहां पर भी खुला हुआ, आपके पाकिस्तान में भी खुला हुआ। हिजाब में लड़कियां सिमटी हुई और अपने आप में डरी हुई, सहमी हुई, मैंने चार मीनार पे भी, ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी देखा और ये पाकिस्तान में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है। जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है
कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चीज़ों के ऊपर बेस थी ये वीडियो। जैसे रिसेंट ये मालदीव्स का वाकया, ये काफ़ी मैंने 1-2 वीडियोस भी इसकी वॉच तो नहीं की बट देखी है मैंने, जस्ट थंबनेल देखे हैं। जो इंडियन वो है करंट अफेयर्स पे जो वीडियोस बनाते हैं ना उनकी, कि मालदीव्स का और इंडिया का जो है ना मतलब आपस में कुछ सही चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। हालांकि वो इंडिया से ही उन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो इंडिया से ही लेते हैं और अभी भी लिए हैं, लेकिन उनको जो है ना वो चलाने नहीं आ रहे। हमें भी इस बात पे हंसी आ रही है, मतलब आपको फिर लेने की क्या जरूरत है कि आपको चलाने ही नहीं आ रहे और कोई इतने वो कहते हैं ना कि कोई इतना हाई फाई काम भी नहीं है कि आपको वो करना ही नहीं आ रहा। मतलब अगर आप इस काबिल नहीं हो तो फिर आपको जगह जगह से वो मंगवाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। मतलब आपको अगर उसके वो कहते हैं ना उसको उसके चलाने के लिए भी आपको किसी और मुल्क से बुलाने पड़ रहे हैं लोग, तो फिर मतलब आपको लेने का फायदा ही क्या है। या फिर आप मतलब खुद को इस काबिल करो ना, खुद को ऐसा ट्रेन करो या अपने बंदों को ट्रेनिंग लेने के लिए दूसरे मुल्क में भेज दो। मतलब ये अजीब सी बात सुनने को मिले, मुझे भी बड़ी अजीब लगी, बल्कि हंसी वाली लग रही है कि अब उन्होंने चाइना से मंगवाए में और ये वो। और मालदीव का काफी कुछ मुझे अंदर से पता नहीं है बट मैं जानने की कोशिश करूंगी, वीडियोस वॉच करूंगी कि क्या इनकी आपस में क्या चल रही है। क्योंकि मालदीव के बारे में मैंने ये सुना हुआ है कि इंडिया के साथ उनकी कुछ अच्छी बन नहीं रही है, तो पता नहीं अब अंदर की क्या रीजन है और क्या नहीं है। दूसरा जो कश्मीर के बारे में एक और टॉपिक जो कश्मीर के बारे में बात हो रही थी और जो नाज़िया भी बात कर रही थी कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, ये मैंने भी अक्सर देखा है, मुझे इंस्टा पे भी कुछ लोग जो है ना वो डीएम्स करते रहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं इंडिया में कुछ जो है ना वो मिनी पाकिस्तान टाइप का ना उन लोगों ने नाम दिया हुआ है कि मिनी पाकिस्तान, जो मतलब जो सेकुलर टाइप के जो लोग होते हैं ना, अगर वो मतलब वो नहीं करना चाहते कि मतलब यार इन पे क्या स्ट्रिक्ट इनको क्या स्ट्रिक्टनेस इनके ऊपर करें, अगर ये अपने मजहब में खुश रहना चाहते हैं या जिनके साथ ये चाहते हैं किसी की भी फेवर करना चाहें ये कर सकते हैं। तो उन जगहों पे अगर कोई पाकिस्तानी कोई जुलूस निकला और पाकिस्तानी झंडा भी साथ उन्होंने पकड़ा हुआ है तो ये बड़ी एक वो हाईलाइटेड न्यूज बन जाती है। और फिर इंडियंस के लिए तो ये बात ऐसी बात है, उनको तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के पाकिस्तान वाले कश्मीर में जब इंडियन फ्लैग किसी ने पकड़ा हुआ था तो ये भी न्यूज बड़ी हाईलाइट हुई थी। और ये काम जो है वो इंडिया में बहुत हो चुका है और बहुत पहले से होता आ रहा है। यहाँ के पाकिस्तान में तो कोई पहला आपने ऐसा झंडा देखा होगा या पहला कोई ऐसा कहते हैं ना कि ये चीज पहली बार देखी होगी, लेकिन इंडिया में जो है ना अक्सर जुलूसों में और जो भी है ना जो जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो पाकिस्तानी फ्लैग जो है ना अक्सर मिल ही जाता है। और स्पेशली वहाँ के जो जाहिर सी बात है मुसलमान है वो निकालते होंगे और बाकी हिंदुओं को क्या ही जरूरत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान का फ्लैग लेकर निकलेंगे। तो खैर ये चीज बड़ी हाईलाइट होती है। और दूसरा जैसे नाज़िया बता रही थी कि यहाँ पर भी मिनी जो है ना वो हैदराबाद बनने की कोशिश हो रही है और मिनी पाकिस्तान और जो 2-3 जगहों के उन्होंने नाम लिए कि वो भी जैसे हैदराबाद की लड़कियां सिमटी सुमटी रहती हैं तो वो यहाँ पे भी। खैर ये चीजें इनको स्पेसिफिकली मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। मतलब सऊदी अरेबिया में भी तो है ना ये सारी चीजें, या दूसरे भी जितने मुस्लिम ममालिक हैं उसमें भी ये हिजाब वगैरह ये सब चीजें तो है ना, तो फिर उनको स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जाता है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं। हालांकि पाकिस्तान में तो शरिया लागू भी नहीं है फुली तौर पर, जब यहाँ पर शरिया लागू होगी फिर तो पता नहीं क्या ही हालात होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी शरिया भी लागू नहीं है। और मतलब यहाँ की कहते हैं ना 50% आबादी जो है ना वो आजाद ख्याल है एक टाइप की, 50% लोग ही जो है जिनमें मौलवी वगैरह या इस टाइप के लोग आते हैं वो हिजाब वगैरह या ये पहन लेंगे, वरना 50% लोग जो है वो कहते हैं ना कि अब ये इस चीज को भी वो लोग यही समझते हैं कि शऊर आ गया हम लोगों को, तो वो चीज नहीं करते हैं। तो फिर भी पाकिस्तान का नाम इन चीजों में बदनाम क्यों होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए कि पाकिस्तान के बगैर उनका खाना नहीं होता ना, दूसरी कंट्री का वो कह नहीं सकते, सऊदीया का कह नहीं सकते, यहाँ अगर आप लगा लो दुबई का वो कह नहीं सकते क्योंकि वो उनकी आपस में बनती बहुत है, वो जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो सऊदीया के ऊपर या दुबई के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे तो फिर उनका आपस में जो है वो बनेगा नहीं। और दूसरा ये कि नाज़िया इलाही मेरे ख्याल से बीजेपी को सपोर्ट करती है ना, और इसमें अभी वो कह रही थी कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, वहाँ के लोगों को बहुत सपोर्ट करती है। तो ये होता है जब आप सियासत में हो ना तो मुखालिफ पार्टी की अगर आप वो ना भी कर रहे हो ना, लेकिन आपने जो है ना कोई बात पकड़ के जो है वो उसको बदनाम करना ही होता है कि नहीं ये तो मुख्तलिफ क्या नाम है सॉरी दुश्मन, हाँ मुखालिफ मुल्क को या दुश्मन मुल्क को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका ये काम है। तो इस किस्म की बातें जो है वो सियासत में होती रहती है, एक पार्टी दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाती रहती है। और मुझे सबसे ज्यादा आ रही थी कि जी बंगाल को भी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाह रहे कांग्रेस की पार्टी। भाई अजीब, अभी तक पाकिस्तान को नहीं पता, जो पाकिस्तान के हिस्से है वो नहीं बनने चाह रहे तो बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने जो है वो जा रहे हैं। खैर ये अलग टॉपिक था।
लेकिन जो मेन इनका टॉपिक था कि जी एयरक्राफ्ट ले लिए हैं मालदीव्स वालों ने, तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। अगर हम मालदीव्स को हम ना टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इतनी खूबसूरत वहां पे जगह हैं, उस लिहाज से हम उसको जाना चाहते हैं। लेकिन अब देखा कि मालदीव भी जो है और इंडिया की आपस में बनती नहीं है, तो एयरक्राफ्ट ले रही है। और जैसे आपने भी कहा कि हमें वीडियो के दौरान भी हंसी आ रही थी, और अभी भी मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कि यार इतने भी उनके पास वो जैसे कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स जो है मालदीव्स के, उनको मतलब वो जो भाई साहब कहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 लोग उस एक एयरक्राफ्ट में जो है वो बैठ सकते हैं, कोई इतना ज्यादा भी मतलब नहीं है कि आपको चलाने में मुश्किल हो। तो इनके पास इतने ट्रेनिंग भी नहीं हुई भी उन लोगों की कि वो जो है वो 3 एयरक्राफ्ट भी जो है वो चला सके। हैरत और बहुत ही अजीब किस्म की बात थी। और हेल्प भी ले रहे हैं चाइना से। मेरे ख्याल से इंडिया को इस बात की भी ज्यादा लगी होगी कि इंडिया और चाइना की भी नहीं ना बनती है आपस में कि यार एयरक्राफ्ट हमारे हैं, हमारी इनके साथ बन रही, अपने मुल्क से भी निकाल दिया और जाके अब हेल्प भी ले रहे हैं चाइना वालों से जिनकी हमारी बनती नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया वाले ये ना कहें कि चलो हमारे एयरक्राफ्ट वापस करो। वो तो उन्होंने बाय किए होंगे ना, एक तो तुम्हें चलाने भी नहीं आ रहे और हेल्प भी जाके ले रहे चाइना वालों से। बहरहाल इतना पार्ट जो है वीडियो का फनी था, अच्छी थी वीडियो। ठीक। सो खैर ये तो हमारा रिएक्शन हो, सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।